नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया और बच्चों पर इसका प्रभाव। आज के समय में सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इस स्क्रिप्ट में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित। सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उपस्थिति बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। जब बच्चे सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं तो वे दूसरों के जीवन से खुद को तुलना करने लगते हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर लोगों के केवल अच्छे पहलू ही दिखाए जाते हैं, जैसे कि उनकी सफलता, यात्रा, मस्ती और सुखी परिवार। बच्चों को यह महसूस हो सकता है कि वे पीछे हैं और उनका जीवन दूसरों से कमतर है। यह आत्मविश्वास को प्रभावित करता है और नकारात्मक सोच को जन्म देता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बच्चों को फेक न्यूज़ और अवास्तविक जानकारी भी मिलती है, जिससे उनके मानसिक विकास में उलझन पैदा हो सकती है। बच्चों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। कई बार वे अनजाने में गलत सूचना या अफवाहों का शिकार हो सकते हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। सबसे पहले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां जैसे खेल कूद और बाहर जाना जरूरी है, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। लेकिन जब बच्चे घंटों तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर समय बिताते हैं तो उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से बच्चों में आंखों की समस्या, सिर दर्द, गर्दन और पीठ में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम होने से उनका शारीरिक फिटनेस लेवल भी गिर सकता है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया बच्चों में इतनी जल्दी आदत बन सकता है कि वे इसके बिना अपना समय नहीं सोच सकते। बच्चों के लिए यह एक प्रकार का नशा बन जाता है। जब वे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं तो वे असल दुनिया से दूर हो जाते हैं। असल में सोशल मीडिया पर होने वाला इंटरेक्शन वर्चुअल होता है, लेकिन बच्चे इसे असल जीवन से जोड़ लेते हैं। इससे बच्चों के रिश्तों में भी कमी आ सकती है, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर दूसरों से ज्यादा बात करते हैं, लेकिन असल जीवन में परिवार और दोस्तों के साथ कम समय बिताते हैं। बच्चे घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं और यह उनकी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में भी विघ्न डाल सकता है। उनका ध्यान आसानी से बढ़ जाता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और उनका शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। सोशल मीडिया बच्चों को असल में दूसरों से जुड़ने का एक तरीका लगता है, लेकिन यह वास्तव में बच्चों के वास्तविक सामाजिक कौशल को प्रभावित कर सकता है। बच्चों को असल में लोगों से मिलकर बात करने, दोस्तों के साथ खेल कूद करने और परिवार के साथ समय बिताने की आदतें सीखनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने से वे इन महत्वपूर्ण सामाजिक कौशलों से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बच्चों को साइबर बुलिंग का शिकार भी होना पड़ सकता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स न केवल बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि मानसिक तनाव और डर का कारण बन सकते हैं। जब बच्चे सोशल मीडिया पर किसी दूसरे बच्चे से बदसलूकी या अपमान का सामना करते हैं तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को कैसे नियंत्रित किया जाए। यहाँ माता पिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों को सोशल मीडिया के सही उपयोग के बारे में समझाना चाहिए और यह सिखाना चाहिए कि हर जानकारी को सही रूप से समझना जरूरी है। बच्चों को यह बताना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखता है वह हमेशा असलियत नहीं होता। माता पिता को बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें जो उनकी उम्र के अनुसार सुरक्षित हों। माता पिता को बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बाहरी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके।
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए यह कहना जरूरी है कि सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन बच्चों के लिए इसका अत्यधिक उपयोग सही नहीं है। बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़ी समस्याओं से बचाने के लिए माता पिता और शिक्षकों को मिलकर काम करना चाहिए। सोशल मीडिया का सही और संतुलित उपयोग बच्चों के विकास में सहायक हो सकता है, लेकिन यह अत्यधिक और अनियंत्रित होने पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि असली दुनिया और असली रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बच्चों को असल जीवन में अपने रिश्तों, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। धन्यवाद।